देवी, हमने आपसे कहा था ना कि हमारा एक ही धर्म, एक ही लक्ष्य, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री को प्राप्त करना। मैं आपका बहुत बहुत आभारी। आज्ञा दें देवी। इंद्र, व्यभिचारी, तुमने एक ऋषि के सम्मान और मर्यादा को तार-तार किया है। मेरी पत्नी के साथ छल किया है तुमने। तुम्हें भयंकर दंड भुगतना पड़ेगा। श्राप है तुम्हें गौतम ऋषि का। राजन, इंद्रदेव की इस व्यभिचार से एक नहीं, दो स्त्रियों का जीवन नष्ट हो चुका था। एक और देवी अहिल्या अपने ही पति के श्राप से पाषाण बन गई थी, और दूसरी ओर देवी शची का प्रेम, विश्वास और हृदय खंड खंड हो चुका था। ये क्या किया आपने? ऐसा घृणित कर्म, ऐसा अधर्म, एक पतिव्रता स्त्री के साथ इतना बड़ा छल। आप अपने काम के मध्य में अपने प्रेम को भूल गए। किसी का सिंदूर मैला करने से पहले आपको ये ध्यान नहीं रहा कि कोई स्त्री आपके नाम का भी सिंदूर भरती है। देवी, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इसमें सारा दोष उस देवी अहिल्या का है। उसके रूप पे हम ऐसे मोहित हुए कि उसकी तरफ खिंचते ही चले गए। लज्जा नहीं आती आपको एक विवाहित स्त्री के लिए ऐसा सोचते हुए? लज्जा? किसी स्त्री के रूप की प्रशंसा करने में कैसी लाज? लाज। हमें लगता था कि हम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। किन किन रूपों में आपकी कल्पना की थी। धर्मज्ञ, धनुर्धर, बलवान, शीलवान, रूपवान, लेकिन इनमें से आपके अंदर एक भी गुण नहीं। आप एक कामी पुरुष, अपितु आप पशु हैं, एक कामी पशु। बहुत हो गया। तो पत्नी हो हमारी गुरु बनने का प्रयास मत करो। यही तो हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हम आपकी पत्नी हैं और हम आपको त्याग नहीं सकते, लेकिन इन अवगुणों के साथ हम आपको अपना भी नहीं सकते। परंतु आप जैसे भी हैं, हम आपको स्वीकार करेंगे। आइए, अपने पतिदेव के पास आइए। देवराज, आप वहीं ठहरिए। आप हमारे समीप आने का प्रयास मत करिए, अन्यथा क्या कर लेंगी आप हमारा? देवराज, छोड़िए हमें। संसार में ये पहली बार होगा जब एक पति अपनी पत्नी का चीर हरण करेगा। आप अपनी सारी सीमाएं लांघ रहे। आप हमारे पतिव्रत धर्म का अपमान कर रहे हैं, छोड़िए। आप हमारे प्रेम का अपमान कर रहे हैं। आप हमारे विवाह का अपमान कर रहे हैं, छोड़िए। हम तो केवल अपने पति होने के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं देवी। छोड़िए, छोड़िए देवराज। है ये कैसी विडंबना, कैसा है ये अधर्म, नारी के संग हो रहा कैसा अनुचित कर्म, नारी के संग हो रहा कैसा अनुचित कर्म, कहाँ सुरक्षित हो
परंतु उसका पति ही उसको स्पर्श करना चाहे तो कौन रोकेगा उसे? हमारा सतीत्व रोकेगा आपको, हमारा पतिव्रत धर्म रोकेगा आपको। परंतु आप भूल रही हैं देवी, आपके सतीत्व का अस्तित्व हमसे ही है। नहीं, आपसे कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आपको देवराज है ही नहीं जिनसे हमने प्रेम किया था, जिसकी कल्पना हमने की थी। इन अवगुणों की कल्पना नहीं की थी हमने। आप वो देवराज नहीं है। देवी, ये सारी बातें न धर्म की आप ही जानी है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर है, गुणी है, शक्तिशाली है, वो इस संसार और इस संसार की सारी स्त्रियों का भोग कर सकता है। नहीं देवराज, सतीत्व और पतिव्रत धर्म का आधार एक स्त्री से होता है, पति से नहीं। और आज सारे संसार के सम्मुख हम ये सिद्ध करके रहेंगे। हे अग्निदेव, अगर हमने सच्चे मन से अपने पतिव्रत धर्म को निभाया है, तो आप हमें आज इसी वक्त अपने शरण में ले लीजिए। देवी, देवी, देवराज, हमने अग्नि और सभी देवों को साक्षी मानकर आपको अपना पति माना, और आगे भी हर जन्म में आप ही को अपना पति स्वीकार करेंगे। लेकिन इन अवगुणों के साथ नहीं, बल्कि उन गुणों के साथ जिसकी हमने आपके अंदर कल्पना की थी। और अगर हमारे सतीत्व में थोड़ी सी भी शक्ति, तो आप हमें उसी रूप में मिलेंगे जिस रूप में हमने आपको चाहा था। हे अग्निदेव, हमें अपनी पवित्र अग्नि में ले लीजिए। देवताओं, देवी अहिल्या से छल के पश्चात इंद्र ने न केवल अपना ही, अपितु हम समस्त देवताओं का सर शर्म से झुका दिया है। ऐसे पापी और व्यभिचारी को इस सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं है। कौन है जो हमें सिंहासन पर बैठने से रोकेगा? हम रोकेंगे तुम्हें इंद्र, हम समस्त देवता गण तुम्हें रोकेंगे, क्योंकि हम सभी ने तुम्हें देवराज बनाया है। देवगुरु विश्वरूप, भूल हम नहीं रहे हैं, भूल आप रहे हैं। आपके कारण हम नहीं, हमारे कारण आप बने हैं देवगुरु। आपके पिता गुरु बृहस्पति के स्थान पर। इसीलिए अब हम अपना धर्म निभा रहे हैं। एक गुरु का कार्य होता है मार्गदर्शन करना। अपने अहंकार के कारण तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है इंद्र। इसीलिए मैं देव गुरु विश्वरूप तुम्हें सिंहासन से निष्कासित करता हूं। विश्वरूप, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम देवराज इंद्र का अपमान करो। आपको मेरा अंतिम प्रणाम देवगुरु। और है कोई ब्रह्मांड में जिसको लगता है कि हम इस सिंहासन के योग्य नहीं हैं? यदि कोई है तो सामने आए। राजन, इंद्रदेव का
अहंकार इतना बड़ा था कि उसके सम्मुख कोई सर नहीं उठाया। किंतु विश्वरूप के पिता गुरु बृहस्पति अपने पुत्र की हत्या से इतने आहत हुए कि उन्होंने इंद्र को उसके कर्मों का दंड देने का निर्णय ले लिया और इसके लिए एक घोर आसुरी अनुष्ठान किया। पिताश्री, आपको वृत्तासुर का प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। आज्ञा दे पिताश्री, मुझे आपने किस प्रयोजन से जन्म दिया है? राजन, पापी कितना ही विशाल या बलशाली क्यों न हो, उसकी आयु बहुत कम होती है। इंद्रदेव का अंत करने के लिए जन्म ले लिया था एक महाबलशाली असुर, वृत्तासुर। बृहस्पति अपने पिता की क्रोध की अग्नि से जन्मा था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो अपनी अग्नि से वो संपूर्ण ब्रह्मांड को जला देगा। अपने पिता के आदेश के अनुसार वो स्वर्गलोक की ओर चल पड़ा। स्वर्गलोक में इंद्रदेव अपनी ओर बढ़ती इस भयंकर शक्ति से अनभिज्ञ रास रंग में व्यस्त थे। देवराज इंद्र की क्रोधाग्नि में भस्म होना चाहता है। साहस है तो सामने आए। अग्नि दानव, कौन हो तुम और तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ स्वर्गलोक में आगमन का? इंद्र, ये मेरा पुत्र वृत्तासुर है। तुम्हारा नाश करने के लिए मैंने जन्म दिया है इसे। आज मैं तुमसे अपने पुत्र विश्वरूप की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। देवराज इंद्रकांत, देवगुरु बृहस्पति, तुम्हारे उस पुत्र विश्वरूप की तरह तुम्हारे इस पुत्र का भी अंत कर दूंगा। इंद्र, आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अहंकार का भी अंत हो जाएगा। पुत्र वृत्तासुर, वध कर दे इसका।
तुम्हारी शक्तियां भी तुम्हारे अहंकार की तरह खोखली हो चुकी हैं। आज मेरे पुत्र के हाथों तुम्हारा अंत निश्चित है। हे गुरु बृहस्पति, आपने मुझे विवश कर दिया है मेरा वज्र चलाने के लिए। इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरे वज्र का सामना कर सके। वृत्रासुर! इंद्र, अब तो स्वयं तुम्हें अपनी मृत्यु का आभास हो गया होगा। अपने कुकर्मों का दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ इंद्र। पुत्र वृत्तासुर, अंत कर दो इसका। ऐसा नहीं हो सकता। इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा विनाश नहीं कर सकती। हम देवराज इंद्र हैं। पिताश्री, आपकी आज्ञा अनुसार मृत्यु दंड दे दिया मैंने देवराज इंद्र को। अब क्या आज्ञा है पिताश्री? पुत्र, शांत हो जाओ। गुरुदेव, वृत्रासुर ने इंद्रदेव के स्थूल शरीर का तो अंत कर दिया, किंतु ये 5 सूक्ष्म रूप, ये इंद्रदेव के कौन से रूप हैं गुरुदेव? धर्मराज, ये 5 रूप ही इंद्रदेव के वास्तविक रूप हैं। ये वो दिव्य गुण हैं जिनके कारण इंद्र को स्वर्ग का अधिकारी और देवताओं का प्रमुख चुना गया। ये 5 रूप हैं तेज, बल, पराक्रम, शालीनता और सुंदरता। अब आप सभी देवताओं को इंद्रदेव के सूक्ष्म शरीर को धारण करना होगा और उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी होगी। धर्मराज, आप इंद्रदेव के तेज को धारण कीजिए। पवनदेव, आप इंद्रदेव के बल और पराक्रम को धारण कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों इंद्रदेव की शालीनता और सुंदरता को धारण करो। अश्विनी कुमारों ने अपने पास सुरक्षित कर लिया। राजन, इसे कहते हैं कर्म का फल। इंद्रदेव ने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल उन्हें मिला। राजन, तू सोच रहा होगा इंद्रायणी देवी का क्या हुआ, एक स्त्री के त्याग का क्या? तो सुन, देवी शची ने स्वयं को अग्नि को समर्पित किया। फिर दिन बीते, वर्ष बीते, बीते युग, सत्य के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर युग में
पांचाल के राजा द्रुपद ने संतान प्राप्ति के लिए एक महायज्ञ किया। उस महायज्ञ की पवित्र अग्नि से पुनर्जन्म हुआ देवी शची का। अग्नि को समर्पित किया था, उसी अग्नि से पुनः जन्म लिया देवी शची ने। इस जन्म में देवी शची का नाम द्रौपदी हुआ, राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी।